सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि गोल्ड का एनालिसिस देखेंगे कि जैसे कल क्या होगा। तो आज के जो भी चीज़ें कल हमें कैसा व्यू लेके चलना है, बाई साइड का लेके चलना है या सेल साइड का लेके चलना है, हमारे मेजर कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स हैं और कौन कौन से एफपीजीज है जहाँ से हमें बाई करना है या सेल करना है, तो वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप देखोगे, ठीक है, तो मैं दिखा सकता हूँ। जैसे अभी ये आपको जो जोन देख रहे हो, यहाँ पर मार्केट आ रखी है और यहाँ से हमारी बाइंग भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेजर एक लिक्विडिटी थी। ठीक है, जैसे यहाँ से लिक्विडिटी मिली और ये मैंने यहाँ से क्यों बाइंग करने के बता रखा है, सारी चीज़ें हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि वहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है और क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। और ठीक है ना। तो देखोगे सबसे पहले कि मार्केट ने क्या किया। अगर आप देखोगे ध्यान से तो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। तो ये आज का डेट था जिसमें मैंने पहले ही पता कर रखा था कि मार्केट क्या है, कि सेलिंग देगी। ठीक है, ये वाला पूरा मूव देखोगे ना, तो यहाँ पर पहले से प्रेडिक्ट था कि यहाँ पे सेलिंग आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भैया यहाँ तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक पे हम कहाँ से बाय करें, कहाँ से सेल करें। तो एक सिंपल सा ईजी होता है कि सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट जहाँ तक बाइंग आई है और उस कैंडल का लो, ठीक है, वहाँ से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करो और उसके 0.5 लेवल पे के अंदर या उसके अगर स्वीप होता है तो और बढ़िया है और तेज़ी से मोमेंटम आता है। पर अगर इसके बीच में ही आपको सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो ये पहले से ही प्रेडिक्ट था कि यहाँ पे सेलिंग आएगी। बट सवाल है अब क्या। ठीक है, अब क्या करें। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक, तो जब मार्केट डाउन गई है तो यहाँ पर हमारा क्या बनाया है, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, जिसे आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसे टैप भी कर दिया है। ठीक है, ये टैप भी हो चुका है ऑलरेडी, कि टैप होकर के यहाँ से मोमेंटम आया है। ठीक है, अगर आप देखोगे, देखो ये चीज़ जो है, ये वाला पार्ट यहाँ तक इसका एफवीजी भी आ रहा है। ये पार्ट आप देखोगे तो एफवीजी आ रहा था और ये इसके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते ही मार्केट नीचे गिर गई। इसको भी हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या रीज़न है। ठीक है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अब मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट का टारगेट क्या रहेगा। ठीक है, हम कहाँ तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ से बाइंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से बाइंग क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, इसका भी एक रीज़न होगा, है ना। मैं ऐसे तो कोई बाइंग करूँगा नहीं, सिंपल सी बात है। और ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो ये एक एफवीजी है। ठीक है, यहाँ गैप आप देख रहे होगे, है ना। ये देखोगे गैप दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे बाइंग करी है और ऑलरेडी इस कैंडल पे देखोगे, इस कैंडल की विक पे एक लिक्विडिटी थी, तो यहाँ से एक बाइंग आएगी। तो हमने वही चीज़ प्रेडिक्ट करी है। ठीक है, और वो भी प्रॉपर नहीं आएगी, आप इसके 0.5 हाफ तक आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक टैप है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है तो अभी ये कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे फाइन, हमारे पास जो एक बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो रहेगा कौन सा, हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो रहेगा ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। तो मार्केट मतलब यहाँ तक आएगी, यहाँ पर मार्केट यहाँ से टैप करी है तो यहाँ तक आएगी ही आएगी, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। देन यहाँ से एक बाइंग आपको देखने को मिलेगी। पर अभी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि हमें कैसा व्यू लेके चलना है। देखो ऑर्डर ब्लॉक टैप कर दिया तो यहाँ से डाउन आया है, तो यहाँ पर अभी हमें बाइंग का व्यू देखना है या नहीं। तो मैंने एक बाइंग का व्यू देखा, पर कहाँ तक देखना है ये चीज़ हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे पता करेंगे। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 4 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक है, तो मैं पता है क्या, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप चीज़ों का एनालिसिस करोगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक, तो उसी हिसाब से ही देख रहे हैं। तो अभी एक डेली टाइम फ्रेम का हो गया है। ठीक, और अभी हम लोग देख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। देखो 4 आवर का टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट होता है, उसे भी आप देख लिया करो अगर कुछ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नहीं मिल रहा है तो। ठीक, मैंने ये चीज़ से क्यों ली, है ना। सवाल ये भी है रोहित भाई की, मेरा नाम रोहित है वैसे ना। तो ये आपने इसको यहाँ पे क्यों लिया, तो देखो मेरा एक रीज़न था, पता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ठीक है, ये प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का क्या सीन होता है कि देखो, जब एक ऑर्डर ब्लॉक था, जब ये मार्केट यहाँ से पूरी ऊपर गई तो यहाँ पे लोग क्या क्या सोचेंगे कि यहाँ से सेलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ से एक सेलिंग आनी चाहिए। पर मार्केट ने क्या किया, एक ये न्यूज़ की वजह से तो क्या था कि डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक करके ये कहाँ चलेगी मार्केट,
हमारी ऊपर, ठीक है। कहाँ चली गई? ऊपर। अब मार्केट जब वापस आई, ठीक है, मार्केट जब वापस आई उसी लेवल पे, ठीक है, जब मार्केट उसी लेवल पे आई तो इसने ये कैसा वर्क किया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक ने एक ब्रेकर ब्लॉक का वर्क किया, जो कि एक अच्छी तरीके से यहाँ पे एक सेलिंग हुई है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि रोहित भाई आपने ये लिक्विडिटी देखी तो यहाँ से आप दोबारा बाइंग क्यों करवा रहे हो, ठीक है। मैं एक रीज़न बताऊँगा। देखो मेजर यहाँ पे लिक्विडिटी आ चुकी है, और एक चीज़ क्या है, देखो एक चीज़ क्या है, सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, दोबारा है, दोबारा सेलिंग आएगी, पर कहाँ तक आएगी? ऐसा तो है नहीं रोहित भाई की मतलब पूरा मोमेंटम ही पार करके सीधे यहाँ चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। बता दो कहाँ तक आ सकता है चांसेस, ठीक है, हम लोग वो चीज़ देखेंगे कहाँ तक। हाल आपको ये देखना है कि अगर आप बाइंग कर रहे हो तो देखो, अगर आप ट्रेंड डाउन पर, आपको पता है यहाँ पर आना है, मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट आएगी ही आएगी, ठीक है। बट ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हम लोग से छोड़ देंगे, बाइंग का मूव आएगा तो छोड़ देंगे, नहीं, है ना। तो वो चीज़ देखेंगे। तो देखो यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लगाओगे, इसकी सेटिंग भी किसी और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप समझ लेना। तो हाँ, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है गाइस, थोड़ा इग्नोर करना, भी 4 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। तो देखो सीन ये होता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में सीन ये होता है कि ये वाला जो जोन होता है आपका प्रीमियम होता है, और ये होता है आपका डिस्काउंट। मतलब कि अगर किसी को बाय करना है, ठीक है, तो वो यहाँ से बाय करेगा और ऊपर के लिए लेके जाएगा, और किसी को अगर सेल करना है तो वो यहाँ से सेल करेगा और नीचे को लेके जाएगा। तो हमें पता है कि अगर हमने यहाँ से बाय कर रखा है तो कोई बंदा अगर सेल करना है, सेलिंग का मूव अगर आएगा तो इसके ऊपर ही आएगा। तो मुझे मेरा टारगेट कहाँ पर आएगा? 0.5 के अबव अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, PY है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो वहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा PY है जहाँ तक हमें टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं एक बार हम लोग। तो हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार और देखते हैं अगर यहाँ कोई ऐसा PY है, बना है या नहीं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक मेजर लिक्विडिटी है, ठीक है, मेजर लिक्विडिटी है जिसे मार्केट लेने तो आएगी ही आएगी, ठीक है। और एक ये सबसे बेस्ट सेटअप है, मतलब यहाँ तक ईज़िली आप होल्ड कर सकते हो प्यार से, ठीक है, आएगी ही आएगी, और यहाँ से आप सेलिंग का ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखोगे 30 मिनट का टाइम फ्रेम का एक हायर टाइम फ्रेम पे है तो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। ये है पहली बार लिक्विडिटी, सेकेंड चीज़ ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से आप ट्रेड को प्लान करोगे, ठीक है ना भाई, चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, है ना। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको जाना है, और यहाँ पर अभी देखो अगर हो सकता है एसएल बढ़ा है तो अपना रिस्क को मैनेज कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ट्रेड एसएल बड़ा हो रहा है तो मैं ट्रेड ही ना लूँ, तो रिस्क को मैनेज करके लो, है ना। 1:2 भी मिल रहा है भाई, बहुत है, निकालो, इतने इतने से लोग चीज़ के लिए भी लोग रोते हैं भाई, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक आप आराम से होल्ड कर सकते हो। अब देखो हमें एक रीज़न पता चल गया है। अब इस लेवल से आप क्या करोगे, अगर कल मार्केट यहाँ पे आती है तो ट्राई करना सेलिंग के लिए, और ये पूरा मूव कैप्चर करोगे आप कहाँ तक, ठीक है। कल मार्केट अगर जैसे कैसे भी करके राउंड फायर करके जैसे भी होता है, ठीक है, आती है तो यहाँ पर आप सेलिंग करना, ठीक है, सेलिंग के लिए, और यहाँ पे पूरा आपको ये मूव दिखेगा, एंड नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी कल के लिए पूरी, जैसा आपको काम करना है उसमें चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये मेजर POIs हैं, ठीक। अब सवाल ये आता है कि रोहित भाई हम ट्रेड किस पे लें। तो देखो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट का, और एक होता है 15 मिनट का। तो अगर आपने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहा है तो कोशिश करो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही लो। और इसमें याद रखना, देखो जनरली क्या है, जैसी ऑर्डर ब्लॉक आए तो आपको रिजेक्शन पे ट्रेड लेना, आपको ये नहीं देखना कि भाई वो फेल करेगा या नहीं करेगा, आपको बस लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये फेल हो जाएगा, या मैं सोच के थोड़ा कंफर्मेशन लूँ या वो लूँ। आप देखो किस पे काम कर रहे हो, आप भाई हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स पे काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से बाइंग आती ही आती है, ठीक है। अगर आप कंफर्मेशन देखोगे तो कंफर्मेशन के लिए क्या लोगे बताइए, यहाँ पे क्या लोगे, ठीक है। देखो बताता हूँ, एक सेकेंड, यहीं पे टाइप किया डायरेक्ट ऊपर चला गया, है ना। अब आप यहाँ पर कंफर्मेशन निकालोगे, फिर यहाँ से ट्रेड लोगे, सोचो एसएल कितना बड़ा होगा, और मार्केट यहाँ पे नीचे अभी आएगी, फिर फेस कौन करेगा वो चीज़, है ना। तो इसलिए आप पहले से यहाँ से ले लो, देखो जाना होगा तो जाएगा, वरना तो हम फेस तो करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, हमें इतना कॉन्फिडेंस है उस पर। तो कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा, और कल के लिए यही आपकी एनालिसिस रहेगी। और आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे हम भी ट्रेड लेंगे तो मैं आपको उसका रीज़न भी बताऊँगा। ओके बाय।